और जैसे भगवान ने ज्ञानियों को देखा तो भगवान ने कहा, वाह, आपका दर्शन करके मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। ज्ञानियों ने कहा, महाराज हम सबको देख के आपकी आत्मा प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा, ज्ञानी ही मेरी आत्मा है। बोले, ज्ञानी क्या है? ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो जितने भक्त थे वो सब उदास हो गए। कहा, सब कुछ तो ज्ञानियों को ही मिल गया, क्योंकि भगवान ने कह दिया ज्ञानी तो हमारी आत्मा है। तो भक्तों ने कहा कि इसका मतलब है कि अब हम भगवान के पास जाके क्या करेंगे। लेकिन जब भक्त थोड़ा सा दूरियां बनाने लगे तो भगवान भक्तों की खोज करने लगे। कहे, भक्त नाराज हो गए। भगवान भक्तों की खोज करने लगे, क्योंकि भक्तों ने कह दिया कि भगवान ने कह दिया है, परमात्मा ने कह दिया है कि ज्ञानी हमारी आत्मा है। तो भक्तों ने कहा, हम लोग क्या करेंगे परमात्मा के पास जाके, जब ज्ञानी आत्मा है। तो भक्त दूरियां बनाने लगे। अब भगवान को बड़ी चिंता से भगवान खोजने लगे, भक्त कहाँ गए, भक्त कहाँ गए, भक्त के बिना हम रह नहीं सकते। जब भगवान भक्तों के पास पहुंचे, कहे, आप लोग सब दूर क्यों हो रहे हो, हम भक्तों के बिना रह ही नहीं सकते। भक्त बोले, आपकी वाणी ये कह रही है कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। जब ज्ञानी आपकी आत्मा हो गए तो हम भक्त क्या करेंगे आपके पास रह के। भगवान ने कहा, समझे नहीं हो, संसार में जितने ज्ञानी हैं वो मेरी आत्मा हैं, लेकिन संसार के जितने भक्त हैं वो मेरे परमात्मा हैं। परमात्मा स्वयं भक्तों को परमात्मा मानता है। इसलिए भक्त भगवान के परमात्मा के रूप में, भगवान का यश गान अगर कोई करता है तो वो भक्त करता है। भगवान के लिए समर्पित होता है तो वो भक्त होता है। और भगवान को प्रकट भी करता है तो ज्ञानी नहीं करता है, भक्त करता है। बोलो, करता है नहीं। प्रमाण के लिए भगवान को प्रकट किया ध्रुव जी ने। तो ध्रुव जी ने जब भगवान को प्रकट किया तो ईमानदारी से बताओ, ध्रुव जी भक्त हैं कि नहीं? प्रहलाद जी ने भगवान को प्रकट किया तो प्रहलाद जी भगत श्रोमणि भय प्रहलादु। बोलो, प्रहलाद जी क्या है? भक्त हैं। भक्त भगवान को प्रकट करता है, भक्त में बड़ी ताकत है। तो भगवान खोजते हैं भक्तों को। उन्हीं भक्तों में केवट है, केवट को भगवान खोजे। तुलसी जिनके पद पंकज ते। गंगा जी ने कहा कि आप परेशान क्यों हो रहे? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी हूं। आपके चरणों से मेरा जन्म हुआ है, पदनख से जन्म हुआ है। आपको क्या चाहिए? रास्ता पार होना है। कौन ऐसी बेटी होगी जो अपने बाप को रास्ता ना दे? होगी कोई ऐसी बेटी जो बाप का रास्ता बंद कर दे? आपको रास्ता चाहिए ना, मैं तैयार तो हूं। आप किसको खोज रहे हैं? कहा, नहीं 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 गंगा, तुम अपनी मर्यादा में रहो, अपनी मर्यादा में रहो। हम किसकी तलाश कर रहे हैं? हम भक्त की तलाश कर रहे हैं। सावधान, संसार के लोग बेटा बेटी की तलाश करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं? धन दौलत की तलाश करते हैं, परिवार व्यवहार व्यापार की तलाश करते हैं। लेकिन परमात्मा जब भी तलाश करता है तो भक्तों की तलाश करता है। यही है भक्तों की विशेषता, भक्तों की तलाश करता है। गंगा, अपनी मर्यादा में रहो, मैं भक्त की तलाश कर रहा हूं। इसलिए भगवान एक मिट्टी के पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे यघुगाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को, मागत नाव करारे उठान। भगवान ने कहा, भैया तुम तो नाव जल्दी ले आओ, मुझे पार कर दो। केवट ने कहा, नाव
हाँ बोले नाव लाओ। केवट ने कहा ला तो रहा हूं, लेकिन थोड़ी डिमांड है हमारी, शर्त। क्या शर्त है बोलो? शर्त क्या है? अच्छा देखो, भक्त की शर्त क्या होती है? भक्त की शर्त है कि भगवान के चरण का चरणोदक मिल जाए। ये भक्त की शर्त है। क्या मिल जाए? चरणोदक। अच्छा, मंदिर में जब जाते हो तो पुजारी तुम्हें चरणोदक देता है, देता है कि नहीं देता चरणोदक? इसका मतलब है कि भक्त की ये शर्त है कि हम आएंगे आपके पास। भगवान से वो कहता है कि हम दर्शन करने तो आएंगे आपके मंदिर में और आपका दर्शन भी करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि चरणोदक दिला देंगे। इसलिए पुजारी जब भी भक्त जाता है तो वो चरणोदक देता है और भक्त लेता है। चरणोदक मिल गया, समझ लीजिए उसे संतोष मिल गया। लड्डू पेड़ा प्रसाद में फल आदि मिले ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चरणोदक मिल जाए तो भक्त की मांग है कि चरणोदक मिलना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारी शर्त क्या है? कहा जो भक्त की शर्त होती वही मेरी शर्त है। भगवान बोले फिर भी सुना तो दे भैया कि तेरी शर्त क्या है। केवट कहता है शर्त यही है, पद कमल धोए चढ़ाए। पद कमल धोए, चरण धोने का मतलब क्या होता है? चरणोदक पान करना। चरण जो धोते हैं लोग तो चरणोदक लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते? पद कमल धोए चढ़ाए। भगवान ने कहा कि चरणोदक लेने के बाद फिर क्या चाहिए? कहे पद कमल धोए चढ़ाए, नाव नाथ उतराई चहो। केवल चरणोदक दे दीजिए और मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, केवल चरणोदक चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा रुपया पैसा कुछ नहीं? बोले कुछ नहीं। भगवान का चरणोदक मिल जाए इससे बड़ी संपत्ति और क्या होगी? भगवान ने कहा तो ले लो चरणोदक। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बड़े बड़े संत मिल रहे रास्ते में, मिले भी अभी और आगे मिलेंगे भी, लेकिन आपके दर्शन सबने किए, आपका स्वागत किया, आरती उतारी गई, यहां तक कि आपके चरण भी पखारे। महाराज श्री जनक ने तो सोने के थाल में आपके चरण जनकपुर में पखारे थे, लेकिन इस तरह से इस भाव के साथ ना तो जनकपुर में कहीं कोई मिला देखने को और ना अयोध्या में कोई मिला। तो ये तो मैं मानता हूं कि अयोध्या में आपका जन्म हुआ, आप अयोध्या के राजकुमार हैं, लेकिन जनकपुर के तो आप दामाद हैं। भाई गांव में बच्चे को प्यार दिया जाता है, लेकिन ससुराल में सम्मान दिया जाता है। क्यों, यही नीति है कि नहीं? जल्दी बोलो। गांव में कोई बेटा पैदा हुआ आपके गांव का तो उसे प्यार देता है, गांव प्रेम देता, प्यार देता है कि नहीं? लेकिन यदि वो ससुराल जाता है तो उसे क्या देता है? सम्मान। इतना ही अंतर है। तो अयोध्या की बात छोड़ो, अयोध्या में मैं ये नहीं सोच रहा हूं, लेकिन जनकपुर में तो जनकपुर के राजा ने स्वयं चरण पखारे आपके। भगवान ने कहा इसलिए कि उन्होंने दामाद मान लिया था मुझे, तो दामाद का सम्मान किया जाता है। कहे जनकपुर के राजा ने आपको दामाद मान करके आपके चरण पखारे थे, लेकिन केवट ने क्या मान के? बोले भगवान मान के चरण पखारे। इसने भगवान मान लिया मुझे, इसलिए चरण पखार रहा है। कहा लेकिन प्रभु ऐसा आपका भक्त है ये कि चरणोदक के अलावा कुछ चाहता भी नहीं है। भगवान ने कहा देखो हमारा ये चरणोदक चाहता है भक्त, लेकिन जो भक्त हमारा चरण का चरणोदक नित्य लेता है उसे मैं कुछ नहीं देता हूं, उसका स्वयं हो जाता हूं बस। अब जब स्वयं में उसका हो जाता हूं तो जो मेरे पास है वो उसका है। क्यों भाई, मांगने की और देने की क्या जरूरत है?
जब मैं ही उसका हो जाता हूं तो जो भगवान के पास है बोलो वो भक्त का हो गया कि नहीं हो गया? भक्त का